आज घर पर थी दावत और दावत में हमने बनाए थे बहुत ही मज़े मज़े के खाने। दावत में हमने बनाया था चिकन टिक्का बिरयानी, मटन कढ़ाई, नरगिसी कोफ्ते और साथ ही बनाया था बहुत ही मज़ेदार सा जर्दा। अब इन सारी चीज़ों की रेसिपी एक साथ देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए आज मैं आपके साथ सिर्फ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है बीफ नरगिसी कोफ्ते, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अच्छा, ये जो नरगिसी कोफ्तों की रेसिपी है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि आज हम हैदराबादी स्टाइल नरगिसी कोफ्ते बनाएंगे। अक्सर लोग ये प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि जब भी हम नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं तो हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कोफ्ते बनाते हुए आप ऐसी क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं जिससे आपके कोफ्ते बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं। सो चलिए फिर करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो सबसे पहले यहाँ है मेरे पास 750 ग्राम्स के बराबर बीफ का कीमा। अच्छा, मुझे आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी है कि इस कोफ्तों की जो मैरिनेशन है वो मैं पहले ही कर चुकी थी। ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया था, बस जो स्पाइसेस थे वो मैंने पहले ही ऐड कर दिए थे। अब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने इसमें कौन कौन से स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले यहाँ है मेरे पास 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब ये स्पाइसेस मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं तो पहले ही ऐड कर चुकी हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए निकाले हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें सिर्फ स्पाइसेस ऐड किए थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज़ और साथ ही ऐड करेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और अब हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाले हैं वो इन कोफ्तों की जान है, आपने लाजमी ऐड करना है। अच्छा, यहाँ है मेरे पास एक पेस्ट जिसमें मौजूद है 2 टेबलस्पून चने एंड 1 टेबलस्पून खोपरा, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर सिल पर बारीक पीस लिया था। और साथ ही 2 टेबलस्पून खसकाश में भी थोड़ा सा पानी डालकर सिल पर बारीक पीस लिया था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून दही। अच्छा, अगर आप चाहें तो इन मसालों को सिंपली ग्राइंडर में डालकर भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को कीमे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको कंटिन्यूसली मिक्स करना है ताकि हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। सो आप देख सकते हैं कीमा बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। साथ ही मैंने कुछ अंडे बॉईल करके रखे हैं। अच्छा, ये आपके ऊपर है कि आप हाफ़ अंडे के नरगिसी कोफ्ते बनाएं या पूरे 1 अंडे के। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि 1 नरगिसी कोफ्ते में हाफ़ ही अंडा ऐड करें, इससे कोफ्तों में खूबसूरती भी आती है और कोफ्ते बनाने में आसानी भी हो जाती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिंपली कीमे का थोड़ा सा पोर्शन लेना है तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। उसको हाथ से सिंपली फ्लैट कर लें और उसके सेंटर में एक अंडा रख दें। अब आप इसको दोनों हाथों की मदद से सिंपली राउंड कर लें। अच्छा, कुछ लोग राउंड शेप में बनाते हैं कोफ्ते और कुछ लोग ओवल शेप में बनाते हैं। आपको जो भी ठीक लगे आप उस शेप में बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, बस इसे बनाते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि बीच में कोई क्रैक ना आए, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर कोई क्रैक आएगा तो डेफिनेटली ग्रेवी में जाने बाद कोफ्ते टूट जाएंगे। सो आप देख सकते हैं एक कोफ्ता मैंने रेडी कर लिया है, इसी तरह मैं सारे कोफ्ते भी रेडी कर लूँगी। सो कोफ्ते रेडी करने के बाद अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पैन जिसमें मैंने ऐड किया 1 टेबलस्पून ऑयल। सिर्फ 1 टेबलस्पून ही ऑयल ऐड कीजिएगा, इससे ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ऑयल में कोफ्ते फ्राई करते हैं तो भी हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं। अच्छा, मेरा पैन छोटा था इसलिए मैं एट अ टाइम सिर्फ 3 कोफ्ते ही फ्राई कर रही हूँ। अगर आपका पैन भी छोटा हो तो कम से कम ही कोफ्ते ऐड कीजिएगा। अच्छा, इन कोफ्तों को फ्राई करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने बहुत ज़्यादा देर तक इसे फ्राई नहीं करना। जैसे ही एक साइड पर हल्का सा कलर आने लगे आपने इसकी फ़ौरन से साइड चेंज करनी है और फिर दूसरी साइड को भी ऐसे ही फ्राई करना है। इन कोफ्तों को फ्राई करने का टोटल टाइम है 2 से 3 मिनट्स, इससे ज़्यादा आप इन्हें फ्राई मत कीजिएगा। सो जिस तरह से मैंने इन कोफ्तों को फ्राई किया इसी तरह से मैं सारे कोफ्तों को फ्राई कर लूँगी। सो बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते फ्राई करने के बाद अब आ जाते हैं अपनी ग्रेवी की तरफ। सबसे पहले यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पॉट जिसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप के बराबर ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 बादियान का फूल, 6 से 7 लौंग, 10 से 12 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा। इन सारे गरम मसालों को ऑयल में मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी अनियन का पेस्ट। मैंने 2 बड़े साइज़ की अनियन को सिंपली ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया था। अब आपने अनियन के पेस्ट की इतनी अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि अनियन की जितनी भी कच्ची स्मेल है वो सब ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, ताकि दोनों चीज़ें साथ ही फ्राई हो जाएं। कि दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी फिर हम इसमें ऐड करेंगे वही पेस्ट जो हमने मैरिनेशन के दौरान ऐड किया था। अच्छा, मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून चनों में 2 टेबलस्पून खोपरा ऐड किया था और साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको पीस लिया था। और इसी तरह से 2 से 3 टेबलस्पून खसकाश में भी थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको पीस लिया था। अच्छा, ये मसाले बहुत ही जल्दी से जलने लगते हैं, इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी भुनाई करनी है। और इसकी भुनाई बहुत ही अच्छी तरह से कीजिएगा मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि इन मसालों की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए।
अगर आप इन मसालों की अच्छे से भुनाई नहीं करेंगे तो फिर मसालों की कच्ची स्मेल लाजमी आती है, जो कि ग्रेवी में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मैंने स्टार्ट में आपके साथ जर्दी की भी वीडियो शेयर की थी। अगर आप उसकी रेसिपी चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर इस वीडियो का लिंक शो रहा है, आप यहाँ से जाकर भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अच्छा, जब तक इसकी भुनाई हो रही है मैं इसमें मसाले भी ऐड कर देती हूँ ताकि सारी चीज़ें एक साथ ही भुन जाएँ। सबसे पहले यहाँ है मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। अब दोबारा से आपने करनी है इन सारी चीज़ों की बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई। मैं आपको फिर रिमाइंड करवा रही हूँ कि इसकी भुनाई बहुत ही अच्छी तरह से कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें जो खोपरा और खशखाश वगैरह ऐड किया है इसकी कच्ची स्मेल लाजमी आती है, इसलिए इसकी भुनाई बहुत ही अच्छी तरह से होनी चाहिए। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के बराबर दही। दही ऐड करने के बाद अब हम इसकी इतनी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। और भुनाई करते टाइम फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो रखिएगा, वरना फिर मसाला नीचे से जलने लगेगा। सो जब तक मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मसाला अच्छे से भुन चुका है। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी। पानी हम इसलिए ज़्यादा ऐड कर रहे हैं क्योंकि कोफ्तों को हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट तक फ्राई किया है, ये अंदर से कुक नहीं हुए हैं। अच्छा, अब हम इसमें एक एक करके कोफ्ते ऐड कर देंगे और कोफ्ते ऐड करने के बाद आपने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, बस हम इसे कवर कर देंगे 5 to 7 मिनट्स के लिए। और कवर हटाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 ग्रीन चिलीज़। और अब इस पॉइंट पर कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही खुला छोड़ देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसे दोबारा से हल्के से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कुछ देर तक आपने इसमें स्पून बिल्कुल भी नहीं चलाना है क्योंकि इस पॉइंट पर कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सो ले जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त सा नरगिसी कोफ्तों का सालन रेडी हो चुका है। आप सब लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सो इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।